मुल्तान का नाम जहन में आते ही जहन में काफी ज्यादा दरगाहें, तंग गलियां, सदियों पुरानी इमारतें आती हैं। और इन्हीं गलियों में एक ऐसी पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां पर जिन्नात रहते हैं। मुकामी लोग उसे पुरानी नवाब हवेली कहते हैं और सूरज चलने के बाद वहां पर किसी भी इंसान की जाने की हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही मुल्तान की एक पुरानी और पुरसरार हवेली की स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस करती है। वहाँ के मुकामी लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ऑब्जर्व भी किया है कि वहाँ पर वाकई ही जिन्नात रहते हैं, जो कि ना तो उस इलाके से किसी का गुजरना बर्दाश्त करते हैं और ना ही वो इंसानों की मौजूदगी बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है फिजा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम अरसलान है और वो अपने दोस्तों के साथ मुल्तान में ही रहता है। अरसलान को बचपन से ही पुरानी जगहें और पुरसरार कहानियों का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्त अली से बात की कि लोग कहते हैं कि इस हवेली में जिन्नात रहते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातें डराने के लिए की जा रही हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ना आज रात वहां पर चल के देखा जाए। अब अली ने जैसे ही अरसलान का ये आइडिया सुना तो अली कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने सुना है कि वहां पर नहीं जाना चाहिए। रात के टाइम वहां पर जिन्नात रहते हैं और उस हवेली में वाकई ही जिन्नात का बसेरा है। क्योंकि तुम खुद सोचो, इतने सालों से वो हवेली आबाद नहीं हुई बल्कि इसी तरह से वीरान पड़ी हुई है। लेकिन अरसलान तो उसकी बात सुन के हंसने ही लगा। अरसलान कहने लगा कि तुम भी डर रहे हो, इसीलिए तुम जाने के लिए मना कर रहे हो। अब अली की गैरत पे बात आ गई थी। अली ने अरसलान से कहा कि ठीक है, फिर अगर तुम इतना फोर्स करते हो तो चल के देख ही लेते हैं। और फाइनली उन दोनों ने प्लान किया था कि रात के अंधेरे में वो दोनों हवेली में जाएंगे और पता करके रहेंगे कि वाकई ही वहां पर कोई जिन्नात हैं या बस ऐसे ही ये बातें बनी हुई हैं। अब रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था जब वो दोनों हवेली के सामने खड़े हुए थे। हवेली बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और उसके दरवाजे भी जंग आलूदा हो चुके थे और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। अब वो एरिया ऐसा हो चुका था कि जरा सी हवा भी चलती थी तो शाहें हिलने लगती थीं और उनकी आवाज काफी ज्यादा क्रीपी साउंड देती थी। खैर, अरसलान ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा काफी जोर की आवाज के साथ खुलता ही चला गया। अब अली अपनी टॉर्च भी साथ में लेके गया था। अली ने अपनी टॉर्च ऑन की तो गर्द में भरा हुआ उन्हें एक सेहद नजर आया और उसके दरमियान में एक सूखा हुआ कुआं था। चारों तरफ पुराने कमरों के दरवाजे थे जो कि सब के सब बंद थे। अचानक अली ने धीमी आवाज में कहा कि क्या तुमने सुना है? अरसलान ने पूछा कि क्या हुआ? तो अली उसे कहने लगा कि मुझे किसी के कदमों की आवाज आई है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से कोई चल के गया है। वो दोनों एकदम से खामोश हो गए और उन्हें वाकई ही किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे सच में कोई उस हवेली के पास से गुजर के जा रहा हो। अरसलान कहने लगा कि मेरा ख्याल है कि हमारी तरह ही कोई इस हवेली के अंदर आया होगा इसे ऑब्जर्व करने के लिए। वो ऐसे ही तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अली बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि अली को पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है। फिर उन लोगों ने सोचा कि शायद वो आवाज एक कमरे की तरफ से आ रही है, क्यों ना हम लोग वहां पर चल के देखें। फिर वो दोनों ही एक पुराने कमरे की तरफ जाने लग पड़े जहाँ पर काफी ज्यादा डस्ट थी और पुराना सा बेड पड़ा हुआ था। अरसलान तो एकदम से बेड पे बैठ गया। अरसलान कहता है कि यार ये बेड देखो कितना शानदार है ना भाई, यहाँ पर तो जो भी रहता होगा उसके मजे होंगे। इतना शानदार बेडरूम है, इसका व्यू तो देखो, पता नहीं कौन पागल से लोग हैं इतनी शानदार हवेली को छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। अली उसे बोल भी रहा था कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खामोश रहो, हम बस यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए आए हैं। लेकिन अरसलान तो किसी और ही मस्ती में था क्योंकि वो शुरू से ही जिन्नों भूतों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखा करता था। अब अली के मना करने के बावजूद भी अरसलान एकदम से उस बेड के ऊपर लेट गया और यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अली उसे बोलने लगा कि उठो, यहाँ से हम बाहर चलते हैं। लेकिन अरसलान उस बेड पर बिल्कुल गुमसुम बन के लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि किसी मखलूक ने अरसलान को अपनी ग्रिप में कर लिया हो और वो अरसलान के ऊपर से उठ ही नहीं रही। अरसलान कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बिल्कुल खामोश था, उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थी। अली समझ चुका था कि अरसलान के ऊपर किसी जिन ने काबू कर लिया है। ये बात बहुत ज्यादा क्रीपी और खौफनाक थी क्योंकि अरसलान और अली उस पूरी हवेली में बिल्कुल अकेले थे।
लेकिन अली ने किसी भी तरह से हिम्मत करके दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उसने दुआएं पढ़ना शुरू की, अरसलान की सांस में सांस आई और वो एकदम उठ के बैठ गया। वो कहने लगा कि मुझे क्या हुआ था। अली ने उसका हाथ पकड़ा। अली ने कहा कि ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और इसी के साथ ही वो दोनों बाहर आए। लेकिन वो जो कुआं बिल्कुल सहन के दरमियान में था ना, उसमें से रोशनी निकल रही थी। अरसलान कहता है कि इस कुएं के अंदर हमें देखना चाहिए कि यहाँ से रोशनी क्यों निकल रही है। तो अली उसे बताने लगा कि मेरे दादा ने मुझे बताया था कि इस कुएं के अंदर पुराने जिन्नात को कैद किया जाता था, इसीलिए कुआं अभी तक जिन्नात से भरा हुआ होगा, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अरसलान दोबारा फिर से कुएं के अंदर देखने लगा। उसने जैसे ही कुएं के अंदर देखा, पूरा कुआं बिल्कुल खाली था और वहां पर अंधेरा था। लेकिन सिर्फ 2 आंखें चमक रही थीं जो कि अरसलान को ही देख रही थीं। अब की बार दोबारा फिर से अरसलान घबरा गया। अली ने उसका हाथ पकड़ा और फौरन से खींच के उसे घर से बाहर लेके आया। उसके बाद अली की हालत काफी दिन तक खराब रही और उसे फीवर भी हो गया था। उसके बाद अरसलान के पेरेंट्स को जब इस बात का पता चला कि अरसलान रात के अंधेरे में नवाब हवेली में गया था, तो उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ज्यादा डांटा और उसे सख्ती से मना किया कि आइंदा के बाद तुम कभी भी नवाब हवेली की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि वो जिन्नात का घर है और उस हवेली में बहुत सालों से जिन्नात का बसेरा है और वो किसी भी इंसान को वहां पर बर्दाश्त नहीं करते। फिर अरसलान की वालदा ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारे बाजू के ऊपर एक तावीज बांधा हुआ था और सिर्फ यही वजह थी कि तुम महफूज सही सलामत घर वापस लौटे हो, अदरवाइज पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। फिर अरसलान ने भी महसूस किया कि वाकई ही उससे गलती हुई है। गाइस, इस स्टोरी के लास्ट पे मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि जिन्नात, भूत प्रेत, ये सब कुछ हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं और इन लोगों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमें अपने घरों की प्राइवेसी अजीज है, उस तरह से उन्हें भी अपने घरों में किसी का आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी स्पूकी, हॉरर और थ्रिल से भरी हुई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा।